जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र नवरात्रि चले हुए हैं और अब अष्टमी और नवमी के दिन सभी कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही एक बालक को भी पूजा में शामिल किया जाता है, जिसे हम लांगुर कहते हैं और इसके बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन में एक लांगुर का होना अनिवार्य होता है। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि पर्व का समापन देवी सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन के साथ होता है। कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर दिया जाता है। कन्या पूजन का नवरात्रि में विशेष महत्व है, क्योंकि कन्याओं को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में इनकी पूजा करने और भोज कराने से सीधे देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को बुलाया जाता है और साथ ही एक बालक को भी बुलाया जाता है। आइए जान लेते हैं कि क्यों शामिल किया जाता है कन्या पूजन में एक लांगुर। पौराणिक कथा के अनुसार देवी माँ ने वरदान दिया था कि उनके साथ भैरवनाथ की भी पूजा की जाएगी, बिना उनके पूजा अधूरी मानी जाएगी। देवी माँ के साथ भैरवनाथ की पूजा करने से सुख समृद्धि आएगी। ऐसी मान्यता है कि बाबा भैरव जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ किसी काम में बाधा नहीं आती है। बाबा भैरव नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में मदद करते हैं। यही वजह है कि कन्या पूजन में एक बटुक को बुलाया जाता है, जिसे भैरवनाथ का सौम्य रूप माना जाता है। अगर आपको कन्या पूजन के लिए कोई बटुक ना मिले, तो फिर आप एक थाली में भैरव बाबा के नाम का भी प्रसाद निकाल सकते हैं और इस प्रसाद को कुत्ते को खिला सकते हैं, क्योंकि कुत्ता भैरवनाथ की सवारी माना जाता है। और जहाँ पर कन्याओं के साथ लांगुर को विराजमान किया जाता है, वहाँ पर कोई भी विघ्न नहीं पड़ता है। इसीलिए कन्या पूजन में लांगुर को बिठाने से पूजा सफल होती है। कुछ लोग मानते हैं कि बिना लांगुर के कन्या पूजन अधूरा रहता है। कुछ लोग 2 बालकों को कन्या पूजन के लिए जरूरी मानते हैं, जिनमें से एक को भैरव बाबा और दूसरे को भगवान गणेश का रूप मानते हैं। इस तरह हमें कन्या पूजन में एक बालक को अवश्य बिठाना चाहिए भैरवनाथ के रूप में। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय भैरवनाथ।